Hello everyone. Today in this video I will discuss about the chapter number 2, nutrition in animals. In the last video I have discussed about chapter number 1, nutrition in plants. Basically nutrition is means intake of food and utilized for energy. ओके, तो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करते हैं, चैप्टर को हम रीड आउट करेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे आपको कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें आपको क्या कहना चाहता है। ओके, चलिए इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो कहना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर नंबर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। देखिए लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है? एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. ओके, तो एनिमल्स जो है अपना फूड या तो डायरेक्टली प्लांट्स को खा के कर सकते हैं या उन एनिमल्स पर निर्भर करते हैं जो प्लांट्स को इनटेक करते हैं, ईट करते हैं। ओके, फिर उनको वो खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ एंड बोथ प्लांट्स एनिमल्स, ऑब्वियसली बात है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही वो ईट करते हैं, खाते हैं। Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. देखिए आपको पता है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को यूज़ करते हैं, फूड लेते हैं। फूड की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है फॉर द ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ताकि उनकी बॉडी जो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर सके। देखिए animals nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। ठीक है, अब देखो एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है बेसिकली उसमें है क्या, वो इंक्लूड करता है न्यूट्रिएंट्स को, इंक्लूड करता है किस तरीके से वो फूड को लेता है। ठीक है, और उस जो फूड सैंपल लिए हैं उनके कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करना फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ओके, चलिए। You have studied in class 6th that food consists of many components. Try to recall एंड लिस्ट दैम। ओके, आपको पता है कि आपने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है और आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा होगा कि आपको फूड के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, these are the important components that are present in food which are very very beneficial for your health, for the development of your body। okay, देखिए the components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down to simpler substance। okay, देखिए जब आप फूड इनटेक करते हैं ना, तो फूड के अंदर बेसिकली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब होते हैं। ओके, इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन करना, ब्रेक करना। ओके, ताकि आपको ताकि जो आपके कंपोनेंट्स है इजीली आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। ओके, यानी इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन। क्या कहलाता है, डाइजेशन। क्या, चलिए आगे बढ़े। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। देखो फूड को इनटेक करने के आपके पास अलग अलग तरीके हैं, वो क्या क्या है। देखिए द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गन। ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो वे है फूड को इनटेक करने का वो डिफरेंट है। बीज हो गए, हमिंग बर्ड्स हो गए, सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स। ये जो क्या करते हैं, जो नेक्टर होता है यानी कि जो रस होता है प्लांट्स का, उसको इनटेक करते हैं। और जैसे बच्चे होते हैं ह्यूमन बींग्स, वो क्या करते हैं, मदर्स मिल्क होता है उसको ड्रिंक करते हैं है ना। और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे, लाइक स्नैक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, है ना। और ये क्या करते हैं, कुछ जो जैसे पाइथन्स हो गए, स्नैक्स वगैरह, ये क्या स्वेल अप कर लेते हैं ना अपने भोजन को, अपने फूड को।
ओके। तो इस तरीके से देखो ऑर्गेनिज्म्स हैं, सबका डिफरेंट वेज है, डिफरेंट तरीके से वो अपने आप को क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपका एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपको बताना है कि भाई जो एनिमल्स आपको दे रखे हैं इनका फूड क्या है, ठीक है, और वो किस मेथड से जो है फूड को इनटेक करते हैं, सकिंग करते हैं या स्वेलिंग करते हैं, ठीक है, या कैप्चरिंग करते हैं, या जो भी इनका जो मेथड होता है जिस तरीके से फूड को इनटेक करते हैं वो आपने यहाँ पर बताना है इस एक्टिविटी में। ओके, है ना। तो वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग जो भी आपका होगा इसमें आप एक्टिविटी में कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखिए अब हम पढ़ेंगे अमेजिंग फैक्ट। यहाँ पर कुछ दे रखा है स्टारफिश के बारे में दे रखा है, ठीक है। देखो इसमें एक्चुअल में क्या दे रखा है मैं आपको ऐसे बताता हूँ, रीडिंग आप खुद कर लेंगे इसमें ना। देखो एक्चुअल में क्या कह रहे हैं, जो स्टारफिश होती है, स्टारफिश उन एनिमल्स को फीडिंग करते हैं, उन एनिमल्स को इंटेक करते हैं, अपना फूड बनाते हैं जिनके आउटर मोस्ट जो बॉडी होती है ना वो एक हार्ड शेल से बनी होती है, जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ठीक है। After opening the shell, the starfish pops its stomach through its mouth to eat the soft animals inside the shell. Okay, अब एक्चुअल में क्या करता है, जो हार्ड शेल होता है उसे उन एनिमल्स को कहते हैं, हार्ड शेल्स को ओपनिंग करने के बाद वो क्या करता है अपने स्टोमक को माउथ के थ्रू लेके आता है और उस सेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं उसको इंटैक्ट करता है, फिर अपने स्टोमक में जाके उसे अपने स्टोमक को अपने बॉडी में वापस ले जाता है एंड देन फूड को जनरली जो स्लोली जो है डाइजेस्ट करता है। ओके, चलिए देखिए डाइजेशंस इन ह्यूमंस में किस तरीके से डाइजेशंस होता है, क्या प्रोसेस होता है वो अब बात करते हैं, ठीक है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। The unused part of the food are defecated. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? Okay, the food passes through a continuous canal which begins at the vocal cavity and ends at the anus. देखिए हम जो माउथ के थ्रू फूड को इनटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसको यूटिलाइज करते हैं, और जो अनयूज्ड पार्ट होता है डेट गैस डेफिकेटेड यानी कि उसको रिमूव कर देते हैं, वेस्ट इसको हम क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं बॉडी से। ओके, अब जैसे आपका फूड जो है कंटिन्यूस कैनल के थ्रू पास होता है, जो आपके बकल कैविटी यानी माउथ से स्टार्ट होती है, एनस जहाँ पर आपका वेस्टेज जो है रिमूव करने वाला पार्ट होता है वहाँ तक जो आपका पूरा ये सिस्टम होता है, आपका कंटिन्यूस सिस्टम होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है वोकल कैविटी हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, ठीक है। ये जो पूरे ऑल जो पार्ट्स आपके हैं, है ना, ये बेसिकली क्या है, इन सबको मिलाकर के हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। ये कंटिन्यूस पाथ हुआ ना आपका, माउथ से स्टार्ट हो रहा है आपका वो एनस तक जो कंटिन्यूस पाथ आपका बना हुआ है इसको कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनल्स कहते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juice. The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive. Okay, देखो अब बेसिकली होता क्या है आपके डाइजेस्टिव, देखो ये जो आपका है ना एक्चुअली जो प्रोसेस हो रहा है, एक तो एलिमेंट्री कैनल मैंने आपको बता दिया, है ना। अब उसमें जब फूड आपका इंटैक्ट करने के बाद डाइजेस्टिंग प्रोसेस में जाता है तो कुछ जो आपका सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, कुछ स्लाइवा मिक्सअप होता है आपका, ना पैनक्रियाज में से कुछ जूस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, लीवर ये सब ना जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट आउट करते हैं और फूड सैंपल के साथ मिक्सअप करने के बाद उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और ये जो आपको डायग्राम दे रखा है यहाँ पर डाइजेस्टिव जैसा आपको, तो ये सारे जो आपके पार्ट है स्टोमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बेसिकली क्या है पर डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक पार्ट है ना, जो डाइजेशन प्रोसेस में आपकी मदद करता है। ओके, क्लियर है बात। चलिए आगे पढ़ते द माउथ एंड द बकल कैविटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। ऑब्वियसली बात आपको पता है जब आप फूड इंटेक करते हैं आपके माउथ से ही होता हुआ फूड सैंपल जो पूरी बॉडी प्रोसेस में जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ओके, यानी जो प्रोसेस है फूड को इंटेक करने का अपनी बॉडी के अंदर उससे हम कहते हैं इंजेशन, कहते हैं इंजेशन, क्या कहते हैं इंजेशन, ठीक है। ओके,
We chew the food with the teeth and break down mechanically into simple pieces. Obviously बात जब फूड सैंपल को खाते हैं, फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो आप पहले क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, च्यूइंग मतलब चबाते हैं और छोटे छोटे पीसेस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। आपको पता है हर एक दांत जो है आपके, जो दांत के नीचे जो पोर्शन होता है ना आपका, उसे कहते हैं गम्स कहते हैं, ओके। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस, ओके। हम आपको पता है आपके माउथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में आपको मेंशन है, इसे पढ़ लेते हैं पहले। Do you remember about falling of your teeth some years ago? The first set of teeth grows during infancy. They fall off at the age of 6 to 8 years. These are termed as milk teeth. आपको पता है आपने जो बचपन में आपके कुछ दांत टूटे होंगे है ना, तो ये जो मिल्क टीथ जो आपके दांत टूटते हैं ना 6 से लेकर 8 की एज के बीच में, तो ये जो दो दांत टूटते हैं उसके कहते हैं मिल्क टीथ का। और जो सेकंड सेट ऑफ टीथ आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ, है ना, जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। वो आपकी पूरी लाइफ टाइम रहता है, जब तक आप ओल्ड एज नहीं हो सकती या आपको डेंटल प्रॉब्लम नहीं होती, आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, तब तक वो दांत आपके साथ रहता है। अगर आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम आती है, आपकी एज के साथ कुछ वीकनेस होती है, गम्स के साथ उसकी अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो आपके दांत जो है डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर है, ओके। देखो वूजो भी कुछ कहना चाहता है। वूजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कोइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सिन, ओके, ही वांट्स टू नो इट्स लेंथ। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गैस? वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑन पेज नंबर 16। जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर। देखो बेसिकली क्या होता है, वूजो जानना चाहता है भाई जो हाईली कोइल्ड इंटेस्टाइन उसकी लेंथ कितनी है। वो आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो थ्योरली आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी लेंथ है, ओके। एक्टिविटी 2.2 में दे रखा है आपको, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू योर मिरर एंड काउंट योर टीथ। देखो बेसिकली क्या कह रहा है, आपने जो अपने एक्टिविटी 2.2 में ये कह रहा है कि आपने हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद आपने अपने जो है दांतों को उंगलियों से गिनना है, टच करना है आपने, और देखना है कि कितने कितने तरीके के आपके जो है टीथ हैं, ठीक है। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड इट। आपने एक ब्रेड का पीस लेना और एप्पल का पीस लेना और उसको खाना है। इस टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग और कटिंग। क्या आप सारे दांतों को बाइट यानी काटने के लिए, बाइटिंग कटिंग के लिए यूज़ करते हैं? एंड विच वंस फॉर पायर्सिंग एंड टीयरिंग, और किस वाले को हम यूज़ करते हैं पायर्सिंग यानी कि फाड़ने के लिए, या टीयरिंग यानी किसी भी चीज़ को फाड़ने के लिए कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं ना, पायर्सिंग टीयरिंग के लिए, तोड़ने के लिए या फाड़ने के लिए, जो भी हम कह सकते हैं ना, उसके लिए हम कहते हैं। देखो ओके, देखो अब आपको बताना है सबसे, देखो यहाँ पर एक टेबल दे रखी 2.2, इसमें आपको बताना है कि कौन सा टीथ किस चीज़ के काम आता है। देखिए आपको मैंने दिखा दिया पहले, देखिए यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टीथ्स दे रखे हैं आपको। सबसे पहले जो आपके फ्रंट में जो होते हैं, फ्रंट में दिख रहा है ना आपको, फ्रंट में जो टीथ आपके हैं, जो फ्रंट के जो 4 दांत आपके हैं सबसे बीच में मिडल वाले, उनको कहते हैं इंसीसर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसीसर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसीसर। आगे के 4 दांत के बाद आपको पता है 2 दांत जो आपके हैं साइड वाले, यहाँ पर आपको दे रखे हैं इधर पिक्चर में, जैसे आपको इस पिक्चर में दे रखा, डायग्राम में दे रखा है कि 2 दांत जो है आपके इंसिसर के बाद 2 दांत है, वो है कैनाइन। कैनाइन जो शब्द के बिल्कुल पैने से होते हैं, यानी कि बाहर के तो थोड़े नुकीले से होते हैं, जिससे कह सकते हैं हम, ओके। उसके बाद आपके जो थोड़े छोटे छोटे टाइप के दांत आते हैं आपके, है ना, वो होते हैं आपके प्रीमोलर। प्रीमोलर भी कितने आपके? 4 दांत प्रीमोलर। और लास्ट के जो टीथ रह जाते हैं जो सबसे कॉर्नर्स में होते हैं, 3 जो बड़े बड़े जो आपके टीथ होते हैं, जो आपके च्यूइंग में हेल्प करते हैं, लास्ट में उनको कहते हैं मोलर कहते हैं। तो बेसिकली आपके माउथ के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं। कौन कौन से हैं? इंसीजर 4 दांत है आगे के स्टार्टिंग के, कैनाइन आपके 2 टीथ्स हैं, है ना, 2 टीथ हैं, और उसके बाद प्री मोलर आपके 4 हैं, फिर उसके बाद आपके 6 जो है वो है मोलर्स टीथ है। अब देखिए टेबल 2.2 क्या कह रहा है, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। कटिंग एंड बाइटिंग, देखो कटिंग और बाइटिंग, यानी कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप जब रोटी लेते हैं या कुछ भी आप चीज़ इनटेक करते हैं, तो कटिंग कैसे करते हैं? कटिंग जो करते हैं तो आपके जो आगे के 4 जो दांत हैं, इंसीजर आपके आते हैं ना, इंसीजर होते हैं ना कटिंग और बाइटिंग के लिए, काटने के लिए और कटिंग के लिए, उसको कटिंग करने के लिए जो भी आप सैंपल इंटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लोअर जो यानी कि नीचे वाले जबड़े में आपके ऑब्वियसली 4 है, ऊपर वाले जबड़े में भी 4, टोटल कितने हो गए? 8 दांत हो गए आपके, ठीक है। पायर्सिंग और टीयरिंग, पायर्सिंग यानी उसको
पायरसिन जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग्स हो गए या आपके टाइगर्स वगैरह हो गए, तो उनके जो दांत होते हैं जिनको हम कैनाइन कहते हैं, जो क्या करते हैं किसी भी फ्लैश या जो मांस वगैरह होता है उसको टीयरिंग फाड़ने फूटने के लिए जो काम आपका आता है ना, उसको अलग करने के लिए, तो वो बेसिकली पायरसिन टीथ होते हैं। तो पायरसिन टीथ हमारे कितने हैं, 2 कैनाइन नीचे हैं, 2 कैनाइन आपके ऊपर, तो टोटल कितने हो गए 4। च्यूइंग यानी च्यूइंग और ग्राइंडिंग वाले टीथ आपको पता है लास्ट के प्रीमोलर और मोलर, है ना, दोनों को इंक्लूड करके ही वो च्यूइंग वगैरह में आपको हेल्प करते हैं, चबाने के काम आते हैं। ओके Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. Do you know action of saliva on food? Let us find out. Okay. आपको पता है जब आप फूड इनटेक करते हैं तो आप जब खाना चबाते हैं तो आपको जो स्लाइवा है जिसे आप थूक कहते हैं, है ना, वो जो स्लाइवा है आपका सैलिवरी ग्लैंड से निकल के आपके जो फूड सैंपल के साथ मिक्सअप हो जाता है और आपके डाइजेशन में किस तरीके से मदद करता है वो आपको आगे बताते हैं। देखिए आप क्या कह रहा है, आपने एक्टिविटी 2.3 देखनी है, आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आपने 1 चम्मच अपने बॉइल्ड राइस डालना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने बॉइल्ड राइस डालना है आफ्टर च्यूइंग यानी चबाने के बाद, और उसको रखना है इट फॉर 2 और 3 to 5 मिनट्स के लिए रखना है, और उसमें ऐड 3 और 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ ऑफ टेस्ट, और दोनों में आपने 3 से 4 ml तक क्या करना है, पानी ऐड करना है। Okay, now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe why there is a color change in the test tubes. Discuss the result with your classmates and your teacher. The saliva breaks down the starch into sugars. Okay, basically क्या जाता है, देखिए आपने क्या करना है इस एक्टिविटी 2.3 में आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। टेस्ट ट्यूब बेसिकली ग्लास की जो आपकी कांच की जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं बेसिकली, है ना, उसमें आपने क्या करना है, एक में आपने रखना है बॉइल्ड राइस रखना है, एक में आपने चबा हुआ राइस रखना है। ठीक है, ए टेस्ट ट्यूब पे आपने रखना है बॉइल्ड राइस, बी टेस्ट ट्यूब पे आपने च्यूइंग करके जो आपने राइस रखा है चबा के जो बॉइल्ड राइस रखा है उसको रखना है 3-4 मिनट। उसमें आपने वाटर ऐड करना है 3-4 ml दोनों में। उसके बाद आपने 2-3 ड्रॉप जो है आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। देखो लास्ट जो हमारा चैप्टर हमने पढ़ा था आयोडीन टेस्ट वाला, उसमें हमने ये पढ़ा था आयोडीन टेस्ट हम यूज़ करते हैं स्टार्च को इंडिकेट करने के लिए ना, तो अगर हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो जो है आपका जिसमें ओके तो बेसिकली क्या होगा आपको जब हम इसको एक्टिविटी को करेंगे तो अब देखोगे कि जो स्टार्च जो होगा, देखो आपको पता है जो बॉइल्ड राइस होता है, आपको पता है जो प्लांट्स के अंदर ऑब्वियसली बात है क्या होता है, वो होता है स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च होता है, तो बॉइल्ड राइस के अंदर क्या होगा, स्टार्च होगा ऑब्वियसली बात है। लेकिन जो जो आपने चबाया हुआ चावल है वो बेसिकली जो उसके अंदर स्टार्च होता है ना, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर्स। तो जो हमारा स्लाइवा है ना, वो क्या करता है स्टार्च को शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए जब हम आयोडीन की ड्रॉप डालेंगे तो जिसमें आपका बॉइल्ड राइस होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। ओके ठीक है। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back of the to the floor of buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all direction. Do you know the function of tongue? We use our tongue for talking. Besides, it mix saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different tastes of food. Okay, we can find out the position of taste buds by the following activity. Okay, देखो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, देखो आपको पता है आपकी जो वोकल कैविटी है उसके अंदर आपका जो फूड को मिक्सअप करना आपके स्लाइवा के साथ वो आपका टंग का काम होता है। आपका जो जवाब आपकी जो टंग है वो आपको बात करने के लिए, और ऑब्वियसली बातें डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव आराम से इजीली हो जाती है आपकी टंग, है ना। ओके, और फूड को स्वेलो करने में भी और च्यूइंग करने में भी मदद करती है। क्लियर है बात। स्वीट्स एंड टूथ डिके यानी कि आपके दांत को सड़ने के पीछे रीजन करते हैं बेसिकली। देखो इसमें मैं पूरा रीडिंग नहीं करूँगा, आपको ऐसे बताता हूँ ऊपर से। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जो आप फूड वगैरह आप खाते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं आपके दांतों में फंस जाते हैं। ठीक है, आप दांतों में फंसने के बाद जो बैक्टीरिया आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं उस फूड पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें जो शुगर होता है ठीक है उसको कन्वर्ट कर देते हैं आपका, ठीक है, उसको क्या कहते हैं ब्रेक डाउन करते हैं और एक एसिड सी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम अपने दांत को यानी कि जो अगर टूथपेस्ट नहीं करते हैं तो हमारे दांतों नहीं करते हैं तो हमारे दांतों में बेसिकली जो है वो एसिड प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से हमारे जो
दांतों के जो लेयर है जिसे हम इनेमल कहते हैं वो गेट डैमेज्ड, वो डैमेज होती है, इसकी वजह से हमारे दांत सड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि जब आप खाना खाते समय बोलते हैं या है ना हंसते हैं या बोलते हैं तो आपको खांसी होती है एकदम से। क्यों? बेसिकली ऐसा रीज़न इसलिए है कि आपको पता है जो आपका विंड पाइप है और जो आपका फूड पाइप है उनका जो कनेक्शंस है नॉस्ट्रिल से लेकर माउथ का, वो बेसिकली एक पॉइंट पे जो है एक पॉइंट तक सेम है, आपके थ्रोट तक, गले तक। ठीक है, उसके बाद वो आपका विंड पाइप अलग होता है, फूड पाइप आपका अलग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कभी कभार जब बोलते हैं तो क्या होता है आपका विंड पाइप के अंदर फूड पार्टिकल चले जाता है, इसलिए आपको खांसी जो है और हिच आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखिए अब हम बात करें टंग की, बात करें टंग के जो है डिफरेंट आपके बर्ड्स होते हैं, यानी बर्ड्स मतलब होता है बेसिकली कि पोर्शंस होते हैं जहाँ पर आपको टेस्ट का पता चलता है। ठीक है।